तो ये आपदा को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर वार किया गया। अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार को तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया। कहा कि केंद्र सरकार से राहत राशि का 1 रुपया भी नहीं मिला। बीजेपी झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। आपदा के समय तुरंत मदद की आवश्यकता होती है। नेता बार बार कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, बोल रहे हैं कि बहुत कम मिला, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अरे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किस काम के लिए? छोड़ देना चाहिए उनको। और उल्टा हमारा प्रश्न है कि जो 2023 में नुकसान हुआ, केंद्र से जो पैसा मिला है अभी तक वो लोगों तक मिला नहीं। जिसका घर टूटा है उसको पैसा नहीं मिला, जिसकी जमीन चले गई उसको नहीं मिली, किसी की गौशाला चले गई उसको नहीं मिला। आपदा का पैसा प्रदेश सरकार को चलाने के लिए नहीं होता है, ये आपदा के प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए होता है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में बार बार कांग्रेस के नेता जो केंद्र का डिजास्टर का जो पैसा आ रहा है उसको सरकार चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी 1500 करोड़ का घोषणा करके गए, उसका अभी तक एक गल्ला नहीं आया, तो बाकी कौन सा पैसा इनके पास आया? ये बताने में ये लोग जो है हमेशा लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि इतना धन आया, धन्यवाद करो, जबकि आया कुछ नहीं तो किसी जगह धन्यवाद करें। तो वाजपेयी जो है लोगों को गुमराह करना बंद करें। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है कम से कम उतना रकम तो जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि हम लोगों को राहत दें। हिमाचल प्रदेश में अगर आपदाओं में अगर आप देखें इस बार तो इतनी जो है त्रासदी के बावजूद, आर्थिक संकट के बावजूद हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर से दोबारा जो स्पेशल पैकेज जो 2023 के त्रासदी में दिया, जो हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में पहली बार इतना बड़ा पैकेज रिलीफ का दिया, जिसमें जो केंद्र सरकार से लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होते हैं 1,30,000 रुपये देते हैं, उसको 7 लाख रुपये किया था। आंशिक रूप से जो नुकसान हुआ मकानों का 1 लाख रुपये किया था। और इसी तरह से पशुधन का जो पहले एक सीमा तय थी कि अगर आपकी भेड़ बकरियां, छोटे पशु 3 तक अगर आपके नुकसान हुआ तो केवल 3 तक का मुआवजा ये जो राहत राशि दी जाती थी। जो 23 का पैकेज किया उसमें ये संख्या जो रखी गई थी इस पर कोई लिमिट नहीं रखी गई। जो एक्चुअल के हिसाब से चाहे 300-400 भेड़ बकरियां गई तो उन सभी के ऊपर जो है राहत देने का प्रावधान किया।